गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी टाइम के बाद मैंने वीडियो बनाई है ड्यू टू सम रीज़न। आज हमारा टॉपिक है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो हमने जैसे पढ़ा है कि डाइजेशन क्या होती है, डाइजेस्ट करना, किसी चीज़ को ब्रेक डाउन करना, एब्जॉर्व करना, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्व करना, हमारी बॉडी कैसे हम फूड लेते हैं उसको कैसे डाइजेस्ट करती है, एब्जॉर्प्शन होती है, हम वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। अब हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में एक एलिमेंट्री कैनाल होती है और कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो एंजाइम सिक्रीट करते हैं। ठीक है, तो इसके कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है एक टाइप की पाइपलाइन होती है जो हमारे माउथ से जो है एनस तक होती है। तो ये पाइपलाइन इस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो है वो फूड कैसे डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो ये एक एलिमेंट्री कैनाल जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है और इसी में जो फूड है कैसे डाइजेस्ट करेगा और इसमें एंजाइम जो हैं कैसे कैसे सिक्रीट होंगे एसोसिएशन ग्लैंड्स के थ्रू, जो फूड की डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब आपने हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो देखा होगा, कुछ इस तरह का होता है कि उसमें माउथ पार्ट है, ईसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, एनस है, कैसे ऐसे से फूड जो है वो पास आउट करता है। तो ये सारी एलिमेंट्री कैनाल है और इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो है वो ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ये जो ग्लैंड्स हैं ये डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम जो है वो सिक्रीट करते हैं और हमारा फूड जो है वो डाइजेस्ट होता है। ठीक है, तो हमारी फूड जो है वो डाइजेशन जो करता है वो टू टाइप से करता है, या तो मैकेनिकल प्रोसेस होगी या जो है बायोकेमिकल प्रोसेस होगी। अगर मैकेनिकल प्रोसेस होती है, जो हमारी बॉडी में टीथ हैं, हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल्स हैं या डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं उसमें मसल्स प्रेजेंट होती हैं, वो उसको मैकेनिकल प्रोसेस करके ब्रेक डाउन करने में क्या करती है, हेल्प करती है। और जो बायोकेमिकल प्रोसेसेस का मतलब है जितने भी एंजाइम हैं उसकी सिक्रीशन होगी, कैसे कैसे जो है वो सिक्रीट करेगा तो हमारा फूड जो है वो डाइजेस्ट होगा। ठीक है, तो हमारे फूड की डाइजेशन जो है वो करने के लिए सबसे पहले जो हम फूड जो है वो जो भी हम फूड खाते हैं वो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, फिर वो जो है सिंपल सब्सटेंस में चेंज होता है। ठीक है, सिंपल सब्सटेंस में जब हम उसको चेंज होता है फिर वो उसकी डाइजेशन होती है और डाइजेशन मैंने आपको बताई कि टू टाइप की होगी, या तो मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू या बायोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू। अब डाइजेशन होगी, फूड डाइजेस्ट हो गया तो क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब होने के बाद वो ब्लड में चला जाएगा और ब्लड से वो जितने भी हमारे बॉडीज़ में टिश्यूज़ होते हैं, सेल्स होते हैं, उसमें जो है वो चला जाएगा। और जो है ये प्रोसेस कहाँ होती है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है, तो अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम में आ जाते हैं। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, सबसे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम में बात करते हैं माउथ पार्ट की। ठीक है, अब हमारा माउथ पार्ट जो होता है, जैसे हम माउथ पार्ट ओपन करते हैं तो वो लीड कर जाता है बक्कल कैविटी में। ठीक है, अब बक्कल कैविटी में क्या होता है, टीथ प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे टीथ प्रेजेंट होते हैं। अब एनसीईआरटी में 3 टाइप के टीथ्स बताए हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। थिकोडेंट, डाइफोडेंट, हिटेरोडेंट। ठीक है, अब हमारा जो डोंट का मतलब होता है टीथ। ठीक है, और थीको का मतलब होता है हमारा कि जो की बोन के साथ जो है ये सॉकेट जो होगा वो अटैच होगा, एम्बेडेड होगा। तो मतलब जो भी हमारे टूथ हैं इज एम्बेडेड in a socket of your bones.
डाइफाइकोडोंट का मतलब है, डाई मीन्स टू, डोंट मैंने आपको बता दिया टीथ, तो इसका मतलब है टू सेट ऑफ टीथ। ठीक है, जो आपने सुना होगा कि हमारे चाइल्डहुड में जो है दूध के दांत और बाद में वो जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं एडल्ट में। ठीक है, उसके बाद हमारे जो हमारा है हिटीरोडोंट। हिटीरोडोंट मतलब हिटीरो मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। अब डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ जो है उसको लर्न करने के लिए एक ट्रिक है, ICPM, प्राइम मिनिस्टर, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है, वैसे ही एक और इम्पॉर्टेंट थिंग है, हमारा जो टीथ है उसका डेंटल फॉर्मूला। अब ये जो डेंटल फार्मूला है वो एडल्ट में जो है वो डिफरेंट होता है, और जो चाइल्डहुड है उसमें जो है वो डिफरेंट होता है, जो हमारे मिल्क के टीथ है। ठीक है, जो एडल्ट्स में है उसको लर्न करना है 2 1 2 3, क्लियर, अपॉन 2 1 2 3। इसका मतलब है अपर जो एंड लोअर जो, क्लियर, 2 1 2 3, 2 1 2 3 इंटू 2। ठीक है, अब देखो 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 जा 16, 16 अपॉन 16 प्लस कीजिए कितने टीथ हो गए 32। तो एडल्ट का फॉर्मूला है सेम। नाउ नेक्स्ट इज योर, अब मिल्क टीथ का फॉर्मूला जो है वो क्या होगा, दैट इज योर 2 1 0 2, 2 1 0 2, वैसे ही मल्टीप्लाई बाय 2 आप करोगे तो ये 20 टीथ आएंगे। ओके, तो ये किस में हो गए, मिल्क टीथ में, क्लियर। अब इसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा आपको लर्न करनी है, समझनी है, ये 2 1 2 3 है क्या। 2 1 2 3 2 1 2 3 नंबर है, पर किस चीज़ का, मैंने आपको अभी यहाँ पे एक ट्रिक सिखाया, ICPM, ठीक है, या प्राइम मिनिस्टर मोदी, ICPM मोदी, पी मोदी, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो ये है आपके डेंटल फार्मूला। ठीक है, और टीथ 3 टाइप्स के। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट थिंग, हमारा जो बक्कल कैविटी है उसका नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा है टंग। ठीक है, टंग आपको पता है नेक्स्ट पार्ट है। जो टंग है बक्कल कैविटी में वो मस्कुलर होती है। ठीक है, और हम उसको फ्रीली कहीं भी मूव कर सकते हैं, फ्रीली मूवेबल होते हैं, मूव कर सकते हो ना, तो हम उसको फ्रीली जो है वन पार्ट से मतलब अपने माउथ में इधर उधर घुमा सकते हैं। ठीक है, अगर आप अपनी टंग को ऊपर की तरफ उठाएं तो वो नीचे से कहीं ओरल कैविटी से जो है अटैच होती है। ठीक है, फ्लोर, वो ओरल कैविटी से जो है वो अटैच होती है फ्लोर। ठीक है, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, फ्रेनुलम, क्लियर। ठीक है, अब जो हमारी टंग होती है कुछ इस तरह होती है, अगर आप इसको उठाओगे तो नीचे यहाँ जैसे अटैच होती है, जिसको हम क्या बोले हैं, फ्रेनुलम। ओके, अब हमारी अपर सरफेस ऑफ जो टंग है वो रफ सरफेस होता है। ठीक है, अपर सरफेस जो होता है वो रफ होता है, जिसमें जो होता है पेपिली प्रेजेंट होते हैं। ये कंटेन करते हैं टेस्ट बड, जिससे हमें टंग से टेस्ट का पता चलता है। तो ये पार्ट है जैसे साइड वाला, सोर, स्वीट, बिटर, स्वीट एंड सॉल्ट, इस टेस्ट का हमें जो है वो पता चलता है। तो ये है हमारी जो पार्ट, दैट इज़ योर माउथ पार्ट एंड योर टंग पार्ट, जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट है, दैट इज़ योर
अ माउथ, जब हम उसको ओपन करते हैं, बक्कल कैविटी। अब नेक्स्ट जो है हमारा जो फूड है, अब माउथ से एंटर करेगा फूड पाइप की तरफ, ठीक है। अब आपने सुना होगा कि फूड पाइप की तरफ जब फूड चलता है तो एक कॉमन पैसेज आती है। जब हम सांस लेते हैं और खाना जाता है उसके लिए कॉमन पैसेज होता है जिसको हम फेरिंग्स बोलते हैं। तो फेरिंग्स जो है वो कॉमन पैसेज होती है फूड और विंड पाइप के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, ये आ गई हमारी फेरिंग्स कॉमन, ठीक है। उसके बाद ये जो फेरिंग्स है ये डिवाइड कर जाती है ब्रांचेस, 2 ब्रांचेस में। एक को हम विंड पाइप बोलते हैं, एक को हम फूड पाइप बोलते हैं, ठीक है। अब जो हमारी फूड पाइप है इसी को हम ईसोफेगस बोलते हैं। अब ये जो विंड पाइप है और फूड पाइप है इसमें एक ओपनिंग है, ठीक है। ये जो ओपनिंग है, जो विंड है विंड पाइप की तरफ जाएगी तो इस ओपनिंग को बोलते हैं ग्लॉटिस, और नेक्स्ट ओपनिंग जो है वो है ग्यूलेट। क्लियर। अब हमने सुना है कि जब हम खाना खाते हैं वो विंड पाइप में ना चले जाए तो उसमें एक और जो होता है फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ताकि हमारा जो फूड है वो विंड पाइप में ना चला जाए, ठीक है। तो उसकी ओपनिंग के ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि कार्टिलेजिनस होता है, कार्टिलेज बोन का बना होता है। तो उसको वो ग्लोटिस के ऊपर वाले पार्ट में होता है यहाँ, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। यहाँ लिखा है, मैं दोबारा से लिख देती हूँ, एपिग्लोटिस, ठीक है। तो इसीलिए जो हम अगर फूड खाते हैं तो वो विंड पाइप में नहीं जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फेरिंग्स। फेरिंग्स जो है कॉमन पैसेज है फूड और विंड पाइप, ठीक है। विंड के लिए कॉमन पैसेज है, तो ये होगी हमारी फेरिंग्स। जो नेक्स्ट पार्ट है, अब फेरिंग्स से जो फूड है वो ईसोफेगस, ईसोफेगस से होता होता स्टमक में जाएगा। अब जो फूड है वो हमारा माउथ से फेरिंग्स तक पहुंचा। देखो माउथ से कहाँ पहुंचा, फेरिंग्स। अब फेरिंग्स से ईसोफेगस में जाएगा। अब ईसोफेगस में वेव लाइक मूवमेंट होगी जो फूड को स्टमक तक पहुंचाने का काम करेगी। इस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टेलिक मूवमेंट, ठीक है। फूड जो है पेरिस्टेलिक मूवमेंट के थ्रू जो है स्टमक तक पहुंचने का काम करेगा, ठीक है। अब हमारा फूड जो है कहाँ पहुंच गया, स्टमक के पास। दिस इज योर स्टमक। अब जो हमारा स्टमक होता है वो जे शेप का होता है। हमारा जो स्टमक पार्ट है वो जे शेप का होता है, ठीक है। ये देखिए, क्लियर। अब यहाँ से ईसोफेगस आई। ईसोफेगस किसके साथ अटैच होगी, स्टमक के साथ, ठीक है। अब हमारा जो स्टमक है वो जे शेप होता है। स्टमक में जो है वो डिफरेंट पार्ट होते हैं, 3 पार्ट, ठीक है। कार्डिक, फंडूस, बॉडी एंड पाइलोरस, ये इसके पार्ट हैं, ठीक है। अब यहाँ ईसोफेगस और स्टमक के बीच में एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं स्पिंचर्स। ये भी जो है स्पिंचर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो फूड के बैक फ्लो को रोकने का काम करता है, ठीक है। अब स्टमक में जो है फूड 4 से 5 आवर्स तक क्या रहता है, स्टोर रहता है। 4 से 5 आवर तक स्टोर रहता है। और हमारे फूड स्टमक में एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो डिफरेंट एंजाइम्स सिक्रीशन करती है, डाइजेशन करने में हेल्प करती है, ठीक है। और हमारा जो स्टमक है वो मस्कुलर मूवमेंट करता है, जो वो भी जो है वो मस्कुलर मूवमेंट भी जो है वो हेल्प करती है किसको करने में, फूड को डाइजेस्ट करने में जो है वो हेल्प करती है, ठीक है। अब हमारा जो स्टमक है,
ठीक है। अब ये जो स्पिंचर्स हैं इसको बोला जाता है, ये जो स्पिंचर है जो ईसोफेगस और स्टमक के बीच में प्रेजेंट होता है, इसको बोला जाता है गैस्ट्रोइसोफेगस स्पिंचर। ठीक है। और ये पाइलोरिक और ड्यूडेनम के बीच में भी एक स्पिंचर जो है वो प्रेजेंट होता है, जो फूड के बैकफ्लो को रोकने का काम करते हैं। ठीक है। अब इसमें और भी हैं, HCl प्रेजेंट है, कुछ है, वो क्या काम करता है वो हम जो है जब ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे तब उस पार्ट में हम उसको क्लियर करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर सा दिख रहा है, ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ गट, या जो हमारे गट है, एलिमेंट्री कैनाल्स हैं, उसमें डिफरेंट टाइप की लेयर्स प्रेजेंट होती है। ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर्स जो हैं वो प्रेजेंट होती है। जैसे मानो ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, उसमें डिफरेंट टाइप की ऐसे लेयर्स प्रेजेंट होती है, इसका डिफरेंट डिफरेंट काम होता है, क्या काम होता है, कौन कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो हमारा जो गट है या एलिमेंट्री कैनाल है उसमें 3 लेयर जो है वो प्रेजेंट होती है। फर्स्ट वन इज सीरोसा। ठीक है। नेक्स्ट वन इज योर मस्कुलरिस एंड नेक्स्ट वन इज योर सीरोसा, मस्कुलरिस एंड म्यूकोसा। ठीक है। और जो ये खाली वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूमिन। अब हमारी जो मस्कुलरिस है वो 2 टाइप की होती है, एक होती है इनर और एक होती है आउटर मस्कुलरिस। जो इनर होती है वो सर्कुलर होती है, आउटर जो है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है। अब हम 1 बाय 1 इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सीरोसा की बात करते हैं। ठीक है। सीरोसा जो होती है वो कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। किसकी बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। ठीक है। और ये जो होती है मीजोथेलियम जो होती है वो होती है। ठीक है। तो ये है हमारी सीरोसा जो कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, मीजोथेलियम होती है। नेक्स्ट है हमारी मस्कुलरिस। अब मस्कुलरिस जो है वो स्मूथ होती है, इनर इसका सर्कुलर होता है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल होता है, और कुछ रीजन जो होता है इसका ऑब्लिक्यू मस्कुलर लेयर जो है इसमें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। अब हम एक लेयर और है सब म्यूकोसा लेयर, इसकी बात करेंगे। सब म्यूकोसा लेयर जो होते हैं उसमें नर्व्स, ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, और लिम्फ वेसल्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। अब जब ड्यूडेनम में एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ब्रूनर ग्लैंड, वो सब म्यूकोसा लेयर में ही प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। अब ये जो म्यूकोसा है ये जो है म्यूकस सिक्रीशन का काम करती है, और आपने सुना होगा गॉबलेट सेल, गॉबलेट सेल जो है वो प्रेजेंट होते हैं जो कि म्यूकस सिक्रीट करने का काम करते हैं। ठीक है। अब जो है जो हमारी म्यूकोसा लेयर है, ठीक है, अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन की पहले बात कर लेते हैं, फिर मैं टर्न करूँगी तो उसमें एक पार्ट आएगा जो इसमें डिस्कस करूँगी। तो आपको स्ट्रक्चर ऑफ गट थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा कि स्ट्रक्चर ऑफ गट में जो है वो डिफरेंट लेयर प्रेजेंट है, सीरोसा, मस्कुलरिस, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, और इनर जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं ल्यूमिन। जो हमारा सीरोसा है वो कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है और वो मीजोथेलियम होते हैं। जो मस्कुलरिस है वो स्मूथ कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं। ठीक है। और इसका जो इनर पार्ट है वो सर्कुलर होता है और जो आउटर पार्ट है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है। अब सब जो म्यूकोसा होते हैं उसमें वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, एक नर्व्स, ब्लड वेसल्स और लिम्फ ब्लड वेसल जो होती है वो प्रेजेंट होती है। अब हमारी जो म्यूकोसा है वो म्यूकस सिक्रीट करती है, और जो सेल उसमें प्रेजेंट होते हैं गॉबलेट सेल, वो जो है वो म्यूकस सिक्रीट जो है वो करते हैं। ठीक है। अब हम बात कर लें स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन।
जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसमें हमारे जो पार्ट हैं, जो स्टमक से ये बाहर को जो पार्ट निकला है, दैट इज़ योर ड्यूडिनम। जो हमारा ड्यूडिनम है वो सी शेप होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट, ड्यूडिनम में जो पार्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पार्ट है ड्यूडिनम आता है। ड्यूडिनम के बाद जो पार्ट आता है दैट इज योर जिजिनम, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में दिया नहीं गया है तो यहाँ पर ये देखो ड्यूडिनम, ठीक है। अब ड्यूडिनम में ये सारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसका एक पार्ट होता है जिजिनम। जिजिनम जो है वो लॉन्ग क्लाइड स्ट्रक्चर होता है और एक इलम पार्ट होता है जो हाईली क्लाइड होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो डाइजेशन होती है, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो जो सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज करता है ताकि जो है वो जो हमारा फूड है वो जो है वो डाइजेस्ट हो सके, ठीक है। अब हम जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, म्यूकोसा जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में लेयर है जो नॉर्मल होती है, फिर धीरे धीरे जो है वो कोलाइड होती है, बहुत ज़्यादा कोलाइड स्ट्रक्चर बनाती है कुछ इस तरह का, जिसको हम क्या बोलते हैं, विलाई। जब जो म्यूकोसा है वो आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा फोल्डिंग करता है, फोल्ड करने के बाद वो एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। और विलाई क्या करता है, सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज करता है। क्लियर हो गया। अब जो हमारी विलाई होती है, विलाई में जो है वो 2 पार्ट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। एक उसमें ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, और एक उसमें जो है वो लिम्फ वेसल प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब मानो ये हमारी विलाई है, विलाई में जो है वो क्या प्रेजेंट हुई, ब्लड वेसल्स, और ये जो लार्ज वेसल मैंने यहाँ पे बनाई है दैट इज़ योर लिम्फ वेसल। और ये जो लिम्फ वेसल है इसको हम लैक्टियल भी बोलते हैं। इम्पॉर्टेंट थिंग है टू रिमेंबर, ठीक है। अब हमारी जो विलाई है, आप देख रहे होंगे एक विलाई बनी, दूसरी विलाई बनी, इसके बीच में बेस में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लेबरहुन, ठीक है। ये जो है ये इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। ऐसे ही जो म्यूकोसा है स्टमक में भी फोल्डिंग करता है, तो उसमें जो ये स्ट्रक्चर बनाता है दैट इज, ठीक है, दैट इज योर रोगी। ये भी इम्पॉर्टेंट है रिमेंबर करने के लिए। ये कुछ नहीं करते हैं, ये सरफेस एरिया को जो है वो इंक्रीज करते हैं। और विलाई के ऊपर एक ब्रश लाइक ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम बोलते हैं माइक्रो विलाई, ठीक है। अब विलाई क्यों प्रेजेंट होती है, विलाई फोल्डिंग है म्यूकोसा लेयर की, ये सरफेस एरिया इंक्रीज करती है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो है, लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, केशियम, कोलोन एंड रेक्टम, ठीक है। ये हमारा पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट ये जो पार्ट है कोलोन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है दैट इज योर रेक्टम, ठीक है। और एंड में हमारा आता है एनस, ठीक है। अब हमारा जो फर्स्ट पार्ट है केशियम से जो है वो होस्ट होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। उसमें जो होता है ब्लाइंड सैक प्रेजेंट होते हैं, वर्मीफोर फॉर्म अपेंडिक्स प्रेजेंट अराइज करते हैं, ठीक है। अब ये जो वेस्टिजियल है ये हमने पढ़ा है
पहले ये बॉडी में प्रेजेंट होता था, अब ये प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। अब हम अगर बात करें नेक्स्ट इज योर कोलोन, तो कोलोन जो है असेंडिंग अपर की तरफ प्रेजेंट जो जा रहे हैं, असेंडिंग ट्रांसवर्स जो इस तरफ को जा रहे हैं और नीचे को जो आ रहे हैं वो डिसेंडिंग, और सिग्मोइड जो होते हैं वो एस शेप जो होते हैं वो होते हैं, ठीक है। और जो हमारा रेक्टम है वो ओपन कर जाता है एनस में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वेस्ट मटेरियल को आउटसाइड ले जाने का जो है वो काम करता है, ठीक है। तो ये है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट है, ठीक है। तो ये है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। कुछ अगर गलत बोल दिया हो तो उसके लिए सॉरी, ठीक है, क्योंकि बीच में थोड़ी डिस्टर्बेंस थी जिसकी वजह से कुछ चीज़ें इंटरप्ट हुई हैं या कुछ गलत बोल दिया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और इसके जो ग्लैंड्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन है। जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हमने डिस्कस किया अभी। अब हमारा लार्ज इंटेस्टाइन जो है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका जो है उसमें 3 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, सीकम, क्लोन एंड रेक्टम। जो सीकम है, सीकम जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का होस्ट होता है, ठीक है। और ये जो है ये ब्लाइंड सैक होता है, और इससे जो है एक अपेंडिक्स राइज होती है जिसको हम बोलते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। और इसको वेस्टिजियल अपेंडिक्स भी बोलते हैं, जो पहले होती थी अब नहीं होती है, ठीक है। तो ये सीकम है। सीकम का नेक्स्ट पार्ट जो होता है वो कोलोन है। असेंडिंग जो ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, ट्रांसवर्स जो इधर की तरफ, और जो डिसेंडिंग है वो नीचे की तरफ। सिग्मॉइड क्लोन जो होता है वो एस शेप होते हैं। देन हमारा रेक्टम आता है, और रेक्टम जो है वो ओपन हो जाता है एनस में, ठीक है। अब हमारा जो यहाँ पे आपको हिपैटिक फ्लेक्सर्स दिख रहे हैं और स्प्लेनिक फ्लेक्सर दिख रहे हैं, ये कुछ नहीं करते हैं, ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। असेंडिंग और ट्रांसवर्स के बीच में ये सपोर्ट प्रेजेंट करते हैं, ट्रांसफर और डिसेंडिंग के बीच में जो है ये फ्लेक्सर जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ये है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अब हमारा जो ग्लैंड्स हैं, जैसे हमारे लीवर्स हैं, स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं, ठीक है। लीवर, स्लाइवरी ग्लैंड कैसे जो है हमारा जो इंटेस्टाइन है, माउथ पार्ट है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं, कैसे वो डाइजेशन करती हैं, ठीक है। तो हम ये सब जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम लगे, समझ नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ बता दीजिएगा। कुछ गलती होगी हो तो उसके लिए भी सॉरी। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।